मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किए गए रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव उर्दू IAS स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, नेताजी के नाम पर बने इस IAS स्टडी सेंटर का उद्घाटन करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मुल्क में परिवर्तन आएगा और पढ़ने वाले सभी बच्चों को अवसर मिलेगा। मैं सबसे पहले उर्दू एकेडमी और नवाज देवबंदी साहब को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जहाँ पर बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। मैं आदरणीय आजम खान साहब को भी बधाई इसलिए दूंगा कि जब फैसला हम लोग ले रहे थे बैठ करके, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप बना करके खड़ा कर देंगे, तैयारी कर लेंगे। आज लगता है कि जब आपने और हम लोगों ने बैठ के बात की थी तो आपके मन में पहले से ही रहा होगा, इसलिए ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बना करके आपने तैयार कर दी। मेरा सौभाग्य है कि नेताजी के नाम से जो बनने वाली एकेडमी है, बनने वाले जो संस्थान है, उसका मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला है। इससे बड़ी बात हम समाजवादी लोगों के लिए सम्मान की बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। मुझे भरोसा है, उम्मीद भी है कि हमारे देश में परिवर्तन आएगा और ऐसे भी कंपटीशन होंगे जिसमें सबको जगह मिलेगी, सबको बराबर का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि नजर दोनों पे रहे, पढ़ाई पर भी और राजनीति पर भी। पढ़ाई से आप IAS बन जाएंगे और राजनीति से जावेद उस्मानी साहब बन जाएंगे और DGP साहब भी बनकर के रिटायर हो जाओगे। पढ़ाई भी जरूरी है, राजनीति भी जरूरी है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो तो जरूर बोलेंगे, उन्हें जरूर कुछ न कुछ कहना है। और मुझे याद है जब लोग विधानसभा में मैंने जवाब दिया और मैंने विधानसभा में इस बात को कहा कि जो समाजवादी सरकार बनी है उसमें 1 करोड़ ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है, तो विरोधी लोगों ने कहा कि देखिए समाजवादी सरकार कैसी है जिसमें बीमार ज्यादा हो रहे हैं। इसी तरह जब एम्बुलेंस का हम उदाहरण देते हैं 102, 108 का, कि इतने लोगों को एक्सीडेंट से बचाया है या एक्सीडेंट हो गया था अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचाया, तो विरोधी हैं तो वो तो कहेंगे बताइए समाजवादी सरकार कैसी है जिसमें एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। इसलिए जो विपक्ष है और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कोई न कोई बात निकालेंगे, कोई न कोई उंगली जरूर उठाएंगे, लेकिन हमारा और आपका काम है अपने लोगों को और समाजवादी विचारधारा लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वहीं आजम खान ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा है कि जिन लोगों के दिल छोटे होते हैं उन्हें दर्द भी ज्यादा होता है। जब राजा कारोबारी हो जाए तो जनता भिखारी हो जाती है। जिन लोगों के दिल छोटे हैं उनके दर्द भी बहुत ज्यादा होगा और जब दर्द बहुत ज्यादा होगा तो हमारी मसरत भी ज्यादा होगी। हम चाहते हैं कि ऐसी चीजों का दर्द हो, क्योंकि अभी बादशाह ने कहा है कि वो गुजराती है, अभी बादशाह ने कहा है कि वो कारोबारी है। बादशाह कारोबारी हो तो चाणक्य कहते हैं जो राजा व्यापारी होगा तो जनता भिखारी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य ने कहा है कि जब राजा कारोबारी होगा और व्यापारी होगा तो जनता भिखारी होगी। बदनसीबी के बादल हिंदुस्तान के 1 साल पर ऐसे मंडराए कि पूरा मुल्क कराह कर रह गया। आहें लेने के लिए कमजोर जिस्म बाकी ही नहीं रहे। इसलिए ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश की सरकार तरक्याती कामों में जिस तरह लगी है, आज पूरे हिंदुस्तान में उसका डंका है। वो जो कल तक
सिर्फ हमारे ऐब गिनते थे। वो कैमरे, वो कलम जो सिर्फ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दिखाते थे, वो कांठ नहीं दिखाते थे। उन्हें भी आज ये कहना पड़ रहा है कि तरक्की के रास्ते में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और उसका सबब यह है कि जो स्कीम्स, जो प्रोग्राम वज़ीर आला मोहतरम ने, उनकी काबीना ने शुरू किए, वो कोई जादुई चिराग नहीं था, वो झूठे वादे नहीं थे, लोगों के साथ फरेब नहीं था, छल नहीं था, 125 करोड़ के हिंदुस्तान के साथ ठगी नहीं थी। जहां जो मिला उससे कह दिया कि हाँ बस 100 दिन का इंतजार करो, 100 दिन में हर शख्स करोड़पति होगा, 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। आपका फरमाना कुछ ऐसा हुआ कि बेमौसम बारिश हुई और मौसम विभाग कहता है कि आने वाला साल सूखे का साल होगा।